Hello everyone, welcome to Enlightened Brains. Guys, in today's video we will discuss about assignment solution of DCE1. DCE1 जो है हमारा कंपलसरी कंपोनेंट है और इसको करना है सभी स्टूडेंट्स ने। जो स्टूडेंट्स जुलाई 2022 में एडमिशन ले रहे हैं या फिर जनवरी 2023 में एडमिशन लेंगे, उनको इसी असाइनमेंट को बनाना है। अगर आपने अभी तक अपनी असाइनमेंट को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर चुके हैं तो आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको टोटल 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अब आप इसको कैसे करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे, कहां से आपको आंसर मिलेंगे, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। बट बिफोर वी बिगिन, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज। हमने मेंबरशिप लॉन्च कर दी है। अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। आप भी जानते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग के बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं और इसके ऊपर वीडियो बनाने से कोई व्यूज भी नहीं आते हैं और इसलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और वीडियोस आएं जिसमें आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट हो तो प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग दिस चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर नंबर 1 से। इसमें क्या है, गिवन बिलो इज अ पैसेज फ्रॉम द रोड बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जी की एक स्टोरी है द रोड, उसमें से एक पैसेज को लिया गया है और आपको कहा गया है कि इस पैसेज को आपने रीड करना है। इसमें एडिटोरियल चेंजेस करने हैं। कहीं पर पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा तो आपको वो लगाना है। कहीं पर स्मॉल लेटर दिया गया होगा तो आपको उसको कैपिटल करना होगा। कहीं पर आपको स्पेलिंग चेंज करने होंगे। इसको आप कर सकते हैं ब्लॉक नंबर 4 को रीड करके। ब्लॉक नंबर 4 की यूनिट नंबर 1 है, उसको आप रीड कर सकते हैं। अगर आप रीड नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, grammarly.com के ऊपर जाइए और वहां पर जाकर इस पैराग्राफ को पेस्ट कर दीजिए। आपके पैराग्राफ को ग्रामरली ऑटोमेटिकली ठीक कर देगी और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली उसको आंसर शीट में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट भी दी गई है। किसी आंसर को आपने 50 वर्ड्स में लिखना है और किसी आंसर को आपने 30 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए में आपसे पूछा गया है कि अनकॉम्प्लिकेटेड क्लाइमेक्स क्या होता है एंड बी में पूछा गया है फंक्शन ऑफ पोस्ट स्क्रिप्ट। दोनों का आंसर आपको पेज नंबर 26 पे मिल जाएगा। कौन सा पेज नंबर 26? ब्लॉक 2 यूनिट 3 बिल्डिंग अ क्लाइमेक्स। इसमें आपको पेज नंबर 26 के ऊपर जाना है और एक्टिविटी 2 को देखना है, जिसको मैं आपको यहाँ शो भी कर रही हूँ। पिक्चर आप देख सकते हैं। एक्टिविटी 2 में जो पॉइंट नंबर 1 है और 2 है, ये दोनों ए एंड बी का आंसर है। आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद सी को डिस्कस कर लेते हैं। सी में हमसे पूछा गया है नेचर एंड फंक्शन ऑफ क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। इसका आंसर आपको पेज नंबर 21 एंड 22 के ऊपर मिलेगा। बट अगर आप रीड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये लिखना है अपने आंसर में। उसके बाद हमारे पास है 4th क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्रिएटिव राइटिंग एंड नॉन क्रिएटिव राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा ब्लॉक नंबर 1 की यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 7 के ऊपर। एक पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है उसमें आ जाती हैं स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स वगैरह, और जो नॉन क्रिएटिव राइटिंग होती है वो जैसे टेक्निकल कोई रिसर्च पेपर होते हैं, साइंटिफिक पेपर्स होते हैं या फिर एकेडमिक बुक्स होती हैं, वो आ जाती हैं नॉन क्रिएटिव राइटिंग में। आपने इस आंसर को कर लेना है। उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमसे पूछा गया है व्हाई मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू अचीव क्लैरिटी। अगर आप अपने सब्जेक्ट में क्लैरिटी अचीव करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट की मास्टरी क्यों होनी चाहिए। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर ये बनता है कि अगर राइटर को खुद क्लियर नहीं होगा कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है तो उसका रीडर कभी उसे समझ ही नहीं पाएगा। अगर आप क्लैरिटी अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका खुद का माइंड क्लियर होना चाहिए। आपको खुद वो सब्जेक्ट आना चाहिए जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अदरवाइज आप क्लैरिटी अचीव
अचीव नहीं कर सकते। सो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने बनाई थी। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक राइटर क्लैरिटी अचीव करता है, ट्रांसपेरेंसी अचीव करता है। सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें डायलॉग्स लिखने हैं दो स्टूडेंट्स के बीच। अब जहां पर डायलॉग का नाम आता है वहां पर एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनफॉर्मल होना। सो आपके जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो इनफॉर्मल टोन में होंगे, वहां पर फॉर्मल वर्ड्स का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं तो आप कभी भी बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर बात नहीं करते हैं। सो दो स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर को डिस्कस कर रहे हैं और आपके पास एज अ राइटर चॉइस है कि वो दोनों स्टूडेंट्स कौन से स्ट्रीम को ऑप्ट करें और क्यों उसे ऑप्ट करें। आई थिंक ये करना काफी आसान होगा आपके लिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक स्टूडेंट को आप मेडिकल का स्ट्रीम दे सकते हैं क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहता है, और दूसरे स्टूडेंट को आप आर्टिस्ट बना सकते हैं क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है। सो आप जो भी आपका मन करे, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, आप वो स्ट्रीम अपने कैरेक्टर्स को दे सकते हैं। अब इसको लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होगा। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और उसके बाद उनके डायलॉग्स लिख सकते हैं, या फिर आप अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट नेम दे सकते हैं, जो भी नेम आप चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है अरहान एंड अयान। सो अरहान एंड अयान एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं और अपने करियर को डिस्कस कर रहे हैं। सो सिंपल सा आंसर है, ये करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें राइट द स्टोरी ऑफ अ गर्ल स्ट्रगलिंग टू कन्विंस हर फैमिली टू परस्यू एजुकेशन एंड डिफर हर मैरिज। सो आपने एक लड़की की स्टोरी को लिखना है जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहती है और शादी नहीं करना चाहती है। सो इसको हमने लिखना कैसे है, इन्होंने हमें कहा है कि आपको ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखना है। अब ऑटोबायोग्राफिकल मोड क्या होता है गाइस, जब हम इस तरीके से स्टोरी को लिखते हैं कि हमारा रीडर हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाए। हम हमारे रीडर को जब हमारी प्राइवेट लाइफ के बारे में सब कुछ बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बता दें तो उसे कह देते हैं ऑटोबायोग्राफिकल मोड। सो आपने भी क्या करना है, अपनी जो कैरेक्टर है, जो हमारी गर्ल है, उससे ऐसी बातें लिखवानी है जो सिर्फ और सिर्फ वो अपने किसी फ्रेंड के साथ ही शेयर कर पाए। सो इसी तरीके से जो आपकी कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ की बहुत ही प्राइवेट इंफॉर्मेशन रीडर्स के साथ शेयर करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपकी स्टोरी कैसी हो सकती है, ऑल्दो आप इसको और बेटर बना सकते हैं। मान लीजिए कि जो लड़की है उसकी जो मदर है वो कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे, बट मदर की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो लड़की है वो बहुत ही अकेली हो जाती है और अब उसके फादर चाहते हैं कि इस लड़की की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। बट जो लड़की है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है और वो अपने फादर को एक तरीके से ईविल फिगर देखती है कि ये इंसान है जिसकी वजह से पहले मेरी मदर अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार पाई, अब मेरी लाइफ भी खराब हो रही है। सो आप कुछ इस तरीके की स्टोरी बना सकते हैं। अब आप इसको और ट्विस्ट भी दे सकते हैं कि जैसे फादर ने सेकंड शादी कर ली है और जो सेकंड मदर है अब वो चाहती है कि इस लड़की को भेज दिया जाए, यहां से इसकी शादी करवा दी जाए। सो आप कुछ भी ऐसा बना सकते हैं जिसमें हमारी जो कैरेक्टर है, हमारी जो गर्ल है, वो अपनी लाइफ की इंफॉर्मेशन रीडर्स के साथ शेयर कर रही है, अपने बेसिकली दुख रीडर को सुना रही है या फिर बाद में एंडिंग में अपनी खुशियां रीडर के साथ शेयर कर रही है। सो कुछ भी हो सकता है इस स्टोरी में। आपने कैसे लिखना था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑटोबायोग्राफिकल मोड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल में इसको समझना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो में सारे मोड्स को डिस्कस किया है। सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आई थिंक 7 मिनट के ऊपर जाकर ऑटोबायोग्राफिकल मोड को डिस्कस किया था। सो आप टाइम स्टैम्प का यूज करके डायरेक्टली 7 मिनट के ऊपर जाकर ऑटोबायोग्राफिकल मोड को समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 6th क्वेश्चन, जो कि है डिस्कस इन ब्रीफ टाइप ऑफ लिटरेरी एंडिंग्स। सो लिटरेरी एंडिंग्स को हमने डिस्कस करना है
ऑल्दो इसका आंसर बुक में अवेलेबल है बट बहुत अच्छे से नहीं है, सो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए मैंने एक मास्टर क्लास नाम की वेबसाइट है, वहाँ से ये 6 टाइप ऑफ स्टोरी एंडिंग्स को उठाया है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डायरेक्टली साइट के ऊपर जाकर प्रॉपर उनका आर्टिकल है उसको रीड करके अपने अकॉर्डिंग ये एंडिंग वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट अगर आप बुक में से इस आंसर को करना चाहते हैं तो ब्लॉक 2 की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है एप्रोप्रिएट एंडिंग्स, उसको आप रीड कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।